अपने बापों को यानी बाप दादा वगैरह पूरा ऊपर चले गए, और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ। कब? इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, जब ये ईमान के बदले में कुफ्र को पसंद करें। ईमान के बदले में जब ये कुफ्र को पसंद करें तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहा है कि तुम्हारा बाप भी हो तो उससे दोस्ती न करो, तुम्हारे भाई भी हो तो उससे दोस्ती न करो। कब? जब वो कुफ्र को पसंद करें और ईमान को पसे पुष्ट डाल दें। वमन तवल्लहु मिनकुम, और जिस किसी ने तुम में से उन लोगों से दोस्ती की, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो तुम लोग जालिमों में से हो। यह आयत करीमा सूरह तौबा में है। किसी को अगर तौफीक हो तो जाकर के कुरान खोलिएगा और तिलावत कीजिएगा और कम से कम उसका तर्जमा पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है उस बाप के लिए जिसके बारे में दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कह दे तो तुम्हें उफ कहने की जरूरत नहीं है। कोई अगर हुक्म सादिर कर दे तो तुम्हें अकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ईमान की बात आती है, जब अकीदे की बात आती है, जब मोहब्बत रसूल की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, तो अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है ऐ ईमान वालों, बेईमानों से नहीं कह रहा है, बेईमानों से नहीं कह रहा है, ईमान वालों से कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने बापों को भी दोस्त ना बनाओ, अपने भाइयों को भी दोस्त ना बनाओ। कब? जब वो कुफ्र को पसंद करें और ईमान को और इस्लाम को पसे पुष्ट डाल। और अगर तुम में से किसी ने उनसे मोहब्बत की तो फिर तुम ही लोग वही लोग जालिमों में से। यह आयत करीमा साफ और वाज़ेह तौर पर हमें बता रही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनसे हमारा कोई रास्ता और वास्ता नहीं होना चाहिए। इंसान को अल्लाह रब्बुल जलाल ने पैदा किया और इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक रूह और एक जिस्म। रूह और जिस्म का मजमुआ है जिसे इंसान और आदमी कहा जाता है। और जब तक आदमी के जिस्म के साथ रूह है तब तक वो आदमी है, और रूह निकल गई फिर वो आदमी नहीं रह जाता, फिर उसे मैयत कहते हैं, फिर उसे मुर्दा कहते हैं। और जब तक आदमी की रूह है बाकी जिस्म के साथ, चाहे वो जितना ही जख्म क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही परेशान क्यों ना हो, दर्द से तकलीफ से चाहे वो परेशान हो, लेकिन उसे आप अगर उसके अंदर रूह है तो उसे ले जा करके आप दफन नहीं करते। और चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, चाहे कितना ही जवान हो, कितना ही हसीन हो, कितना ही जमील क्यों ना हो, उसके तमाम आज़ा सही सलामत है। अभी जवानी में अगर उसकी रूह निकल जाए तो उसे 2-4 दिन से ज्यादा अपने घरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, उसे ले जाकर के कब्र के हवाले कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि रूह और जिस्म का जब मिलाप होता है तब इंसान बनता है, और जब रूह निकल जाती है तो फिर वो इंसान रह नहीं जाता। उसे चंद लम्हों के लिए भी आप अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इंसान के बदन में जब रूह रहती है तो उसकी आंखें काम करती है। जब इंसान के बदन में रूह मौजूद होती है तो उसके हाथ भी काम करते हैं, उसमें हरकत होती है। जब रूह बाकी है तो फिर वो सुनता है, जब रूह है तो फिर वो बोलता है, जब रूह है तो फिर सोचता और समझता है। और जब वो उसकी रूह निकल जाती है तो ये हाथ और ये पैर के काम पे रह नहीं जाता। आप वो अपने पैर में अगर मक्खी बैठ जाए तो उसे हिला नहीं सकता है। आंखों में तमाम चीजें होने के बावजूद अगर रूह निकल जाए तो वो देख नहीं सकता। हाँ, तमाम तवानाइयां मौजूद है, लेकिन अगर रूह निकल जाए तो वो चल नहीं सकता है, कुछ पकड़ नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ सुन नहीं सकता है, कुछ सोच नहीं समझ सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है। ये वो तवानाई थी रूह। जब तक रूह जिस्म के साथ थी, जब तक रूह जिस्म के साथ थी, तब तक उसकी आंखें काम कर रही थी, तब तक उसकी जबान काम कर रही थी, तब तक उसकी कुव्वत गोयाई काम कर रही थी, तब तक उसकी ताकत काम कर रही थी। और जैसे ही रूह निकल गई है वो सारा जिस्म होने के बावजूद भी बेकार और अपाहिज पड़ा हुआ।
अल्लाह जो हमें दीन दिया है वो दीन फितरत दिया है। जो इंसान के मुताबिक दीन जो चलता है वो दीन हमें अता फरमाया है। और जो हमें दीन दिया है उसको भी दो चीजों से मुरक्कब फरमाया है, एक ईमान से और एक अमल से, एक अकीदे से और एक अमल से। आदमी के पास जब ईमान और अकीदा हो तो उसकी नमाज नमाज है, उसका रोजा रोजा है, उसका ज़कात है, उसका हज है और उसके तमाम नेक अमाल है। लेकिन जब ईमान की रूह निकल जाए और जब उसका अकीदा खराब हो जाए, जब उसका नजरिया बिगड़ जाए, तो फिर वो लाख नमाज पढ़े, उसकी नमाज नमाज नहीं है। वो लाख रोजा रखे, उसका रोजा रोजा नहीं है, उसका हज नहीं है। सिंपल आपके सामने मौजूद है। इब्लीस को देख लीजिए, कितनी इबादतें की थी इब्लीस ने, कितनी इबादतें की थी। एक सजदे ताज़ीमी से इनकार किया था, नबी के ताज़ीम से इनकार किया था, सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी गई है, उसे लानत का तव डाल करके और हमेशा हमेशा के लिए जिल्लत और रुसवाई के तारे मजल्लत में ढकेल दिया गया। हम और आप किस खेत के मूली हैं? हम ये क्या समझते हैं? अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे बाप ही क्यों ना हो, तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो, तुम उसे दोस्ती ना करो। अगर वो कुफ्र को पसंद करते हैं, अगर वो निफाक को पसंद करते हैं, अगर वो मुनाफिकत को पसंद करते हैं, इस्लाम से अगर वो फिर चुके हैं, तो तुम्हें उसे दोस्ती करने की इजाजत नहीं है। तुमसे उसे अपने पास और अपने उसे रिश्ते और नाते बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हम ये समझते हैं कि मेरा भाई हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम ये समझते हैं मेरा बाप है हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम आज सोचते हैं कि मेरी बहन है हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैदान बद्र और मैदान हुनैन और जंग खंदक में क्या सहाबा किराम ने अपने बाप को कत्ल नहीं किया था? हजरत उबैद बिन जर्राह सहाबी रसूल हैं, अपने बाप की गर्दन काट करके सरकार के कदमों में लाके रखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरा वो बाप है जो आपके सामने गुस्ताखी किया करता है। ईमान इसे कहते हैं कि ईमान के दायरे में चाहे कोई भी आ जाए, उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। परवाह होनी चाहिए तो दीन की परवाह होनी चाहिए, परवाह होनी चाहिए तो इस्लाम की परवाह होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के कानून की परवाह होनी चाहिए, दुनियादारी की परवाह नहीं। ये दुनियादारी कब तक आदमी को साथ देगा? सिर्फ मरने की देर है, उसके बाद तमाम अकीदतें मोहब्बतें खत्म हो जाती है। कब्र के आखिर मरहले तक लोग वहां तक ले जाकर के मिट्टी देने तक साथ जाते हैं, उसके बाद आपके कब्रों में कोई आने वाला नहीं है। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उससे आप कह के देख लीजिए कि एक रात मेरे कब्र में तुम चल के सो जाओ। वो बीवी, वो बच्चे, वो बाप,